एहतशाम साहब, ये बिजली के बिल वाला एक मामला था जिस पे हमने देखा हाइप बनी, नारेबाजी भी हुई कि जनाब इस पे ये हुकूमत जा सकती है। आईपीपीज़ वाले मामले को देखा जाए, आज उस हवाले से खबर भी आ गई कि आईपीपीज़ वाले मामले के लिए टास्क फोर्स कायम की जा रही है, रीनिगोशिएट किया जा सकता है, उस पर गौर किया जा रहा है। तो फिर तो बिजली वाला मामला अगर नहीं रहा तो आप क्या समझते हैं ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिस पर हुकूमत को ख़तरे का वाकई सामना करना पड़ सकता है आगे जाके? दूसरा, आर्मी चीफ ये किसको पैगाम दे रहे हैं कि जी एहतजाज करें लेकिन पुरअमन रह के करें, क्योंकि जमात इस्लामी इस वक्त एहतजाज कर रही है। देखिए, हम ना ये ऑप्टिक्स की हद तक तो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ जाना या आर्मी चीफ का बयान दे देना तो चले, वो तो बड़ा आर्मी चीफ का बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि जब जहाँ तक मुल्क की सलामती का, लॉ एंड ऑर्डर का, सिक्योरिटी का इशू है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो बिल्कुल ठीक है, बड़ा सही बयान है। शहबाज शरीफ साहब का मेरा ख्याल है दूसरा तीसरा इस तरह का बयान आया है कि जी आर्मी चीफ और हम एक तरह सोचते हैं, नवाज शरीफ साहब डिफरेंट तरीके से सोचते थे। चले, इनका एक पेज होना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या ये रिफ्लेक्ट करता है मामलात को ठीक करने के हवाले से? तो जवाब शायद नफी में आता है। लेकिन जहाँ तक बानी पीटीआई का स्टेटमेंट का ताल्लुक है, जैसे मेरे दोस्त भी कह रहे हैं, वो तो जाहिर है उनके पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है ना। वो तो स्टेटमेंट नहीं देंगे या वो ये बातें नहीं करेंगे अपने अवाम को, अपने सपोर्टर को साथ रखने के लिए कि 2 महीने तक हुकूमत है। 2 महीने तक हुकूमत है या 1.5 महीने तक है या 2 साल तक है, इसका जवाब तो मिलेगा आमना अमली तौर पर हुकूमत के इक़दाम करने से। जो हम देख रहे हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद से देखें तो सूरत हाल इस हवाले से कोई इतनी अच्छी नहीं है। हुकूमत डिलीवरी नहीं दे सकी है, ये सबको पता है। चाहे महंगाई का मसला हो, मिस मैनेजमेंट हो, करप्शन हो, आईपीपीज़ के इशूज हो, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रही, हमारे रीजनल कॉन्टेक्स्ट में हमारे ताल्लुकात जितने अच्छे होने चाहिए हमारे हमसायों के साथ शायद वो भी इतने अच्छे नहीं हैं। तो ये तो बयान की हद तक तो ठीक है, और बज़ाहिर ऐसा कोई खतरा भी नहीं है कि हुकूमत चली जाएगी। ज़ाहिर है सारे स्टेक होल्डर इस वक्त जो हुकूमत में है, जो गवर्नमेंट में है या सियासी जमातें हैं माइनस पीटीआई, वो तो यही चाहेंगे कि जी बयान असाइड कर देते हैं। ये 2 माह वाली पेशन गोई तो वाकई इट्स टू ऑप्टिमिस्टिक कि आप कहेंगे 2 महीने में हुकूमत जा रही है। होने को तो वैसे कुछ भी मुमकिनात नहीं हो सकता, लेकिन वैसे ही अगर हम बात करें, आपका तज्जिया सारी सूरत हाल पे क्या, आपको क्या लगता है ये हुकूमत अपना मैंडेट पूरा करेगी जिन मसाइल का इनको इस वक्त सामने? लेकिन देखिए, हम ना बज़ाहिर तो नहीं लगता। देखिए जिस तरीके से सूरत हाल बदल रही है, जिस तरीके से पिछली आप 18 माह की बुरी हुकूमत पहली देख लें, उसमें हम तवक्को कर रहे थे कि सूरत हाल बेहतर होगी। फिर कहा गया कि इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के बाद फिर ये इंस्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म नहीं होगी तो कम किसी हद तक हो जाएगी, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस किसी हद तक लौट आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमारे बड़े दावे थे, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन सारे इस सिनेरियो में आप देख लें, एक लफ्ज़ है वो जो हम बार बार करते हैं, लोगों का एतमाद, चाहे हमारे लोकल इन्वेस्टर हैं, बाहर के इन्वेस्टर हैं, ऑन टॉप ऑफ इट असल बात होती है कि आपके 24 करोड़ अवाम है, क्या इससे पहले उन्होंने इतनी तकलीफ देखी, इतनी मुश्किलात देखी? तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने हमने इतनी मुश्किलात देखी। ये महंगाई आसमान पे चले जाना, ठीक है, स्टेट बैंक के गवर्नर कह रहे हैं कि जी ये 12.5% तक आ गई है, अगले साल 5 से 7% हो जाएगी। ये कागजों की हद तक है, असल में महंगाई बहुत ज़्यादा है। दूसरा, ये हमारे यूटिलिटी रिबेट एनर्जी क्राइसिस की वजह से हमारे लिए, हमारे अवाम के लिए आप देख लें मामला खुदकुशियों तक चले गए। तो ये कोई अच्छा, ये सुकून नजर नहीं आ रहा। एक चीज़ है कि ये बयान की हद तक तो ठीक है, ये बयान तो बड़े आते रहेंगे अच्छे, लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत को अब डिलीवरी देनी है जो नजर नहीं आ रही। तो नतीजतन मुझे नहीं लगता कि हुकूमत की मुश्किलात इतनी आसानी के साथ कम होंगी। हुकूमत भले आप 5 साल भी पूरे कर लें, लेकिन इसके साथ साथ अवाम को रिलीफ नहीं देते, करप्शन खत्म नहीं होती, नहीं आती, और रोजगार के मौके नहीं पैदा होते, तो फिर ये सारी बातें जो है ना हवा में उड़ जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।